फातिह नहीं आया? नहीं, कॉल आई थी उनकी, कह रहे थे वो किसी मीटिंग में मसरूफ हैं तो नहीं आ सकेंगे। अपने काम को सीरियसली लेता है ना, शायद इसलिए नहीं आ सका। मुझ तुम जो भी कहो, लेकिन फातिह भाई को तुम्हारे पास इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, लेकिन तुम उनकी प्रायोरिटी ही नहीं हो। और अगर उनकी तुम्हारी जरा सी भी फिक्र होती ना तो हयात भाई की तरह यहाँ पे रात भर होते। हयात का नाम मत लो मेरे सामने, बार बार हयात हयात। उसी ने मुझे धक्का दिया है, उसी की वजह से मैं इस हाल में पहुंची हूँ। नहीं मुश्क, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तुमने ही मुझे धक्का दिया है, मुझे अच्छी तरह सब कुछ याद है। तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम मुझे धक्का दोगे। ले लिया तुमने अपना बदला। सब गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो कोई गलत फहमी नहीं है, तुम बस एक नंबर के झूठे शख्स हो। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, दूसरों का दिल दुखाकर तुम्हें लगता है कि तुम किसी रोमांटिक फिल्म के हीरो हो। बन गया हीरो, कांग्रेचुलेशन। एक बार फिर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, कांग्रेचुलेशन। इस बार मैं अपनी नजरों में इतनी ऊंचाई से गिरी हूँ कि शायद कभी उठ ना पाऊं, एंड थैंक्स टू यू शायद अब कभी चल भी ना पाऊं। प्लीज जाओ यहाँ से हयात, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मेरी तकलीफ में और इजाफा मत करो हयात, प्लीज। तुम रो नहीं। तुम जाओ। जा रहा हूँ। सरक मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती, कैसे रहेगी व्हीलचेयर पर? वो तो हमेशा अपनी फिटनेस, पर्सनालिटी और ब्यूटी को लेके बहुत सेंसिटिव रही है, और उसे अपनी जिंदगी में जरा सी भी इम्परफेक्शन बर्दाश्त नहीं होती थी। और अब सहारों पे जीना, जरा कि तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। पता नहीं वो ये सब कैसे सह पाएगी। मीरम, हौसला करो। अगर तुम ऐसा सोचोगी तो मुझको तसल्लियां कौन देगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ज़रक। तुम्हें नहीं बताया था ना मुझे इस विंटर लव की स्टोरी? हाँ, रहकर आ गए हम वहाँ पे। यार मिलना तो दूर की बात, हमारी जिंदगी से तो सारी खुशियां ही रूठ गई हैं। तुम झूठे हो, तुम्हारी कहानी झूठी थी। मीरम, कहानी झूठी हो सकती है मगर मोहब्बत तो सच्ची होती है ना। यार जरा जाओ ऐसे, मुझे भी तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मशल मेरी जान, ऐसे नहीं रोते, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते। पप्पू अगर मुझ ना चल पाए तो अभी तो माँ बाप का गम भी बहुत ज्यादा है, वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी पप्पू। ऐसा कुछ नहीं, बस बस। I hate him. बेटा, हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन जब हम कोई बात कहते हैं तो सबको बुरा लगता है। बड़े मियाँ, कोई मौका माहौल ही देख लिया करते हैं, सुकून मिलता है दूसरों को दुख देकर। इतना ही लिहाज कर ले कि आपकी मरहूम बहन की बच्ची हैं। आपके ख्याल में हमारा दिल नहीं कुड़ता? क्या हमें नहीं पता कि हमारी बहन की 2 ही बेटियां, एक बेचारी को बच्चा नहीं हो रहा और दूसरी अस्पताल में पड़ी है।
पता नहीं इस बच्ची का क्या होगा। अल्लाह ही पूछेगा बड़े मियाँ, बड़ी दिल दहलाने वाली बातें करते हैं। मुश्क ठीक हो जाएगी। हमने भी गलत बात तो नहीं की, सच ही कहा था। हमारी तो किसी को समझ नहीं आती। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हयात आ गए तुम? हयात भाई मेरी बात तो सुने। अरे सर इधर आओ, क्या हुआ मुझे कुछ बताओ तो सही। अम्मी इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। और जो माँ का दिल लरज रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? भाई मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। अरे माँ इतनी परेशान है ना, वो बता रहा है ना, तुम बता रहे हो। अच्छा अम्मी सॉरी, बट ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो गए हैं। ऐसी है वैसी। आओ मुझे बताओ, इधर बैठो, मुझे बताओ कि हुआ क्या है। देखिए, मुश्क की टांग में जो फ्रैक्चर है वो तो चंद वीक्स में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक नर्व, स्पाइनल नर्व है जो कंप्रेस होने के बायस उसकी खून में रवानगी बरकरार नहीं रह पा रही, जिसकी वजह से उसकी टांग में सेंसेशन नहीं है, जैसे हिलने या छूने का वो एहसास नहीं कर पा रही। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये मुस्तकिल नहीं लग रहा। फिजियोथेरेपी और मुश्क की अपनी विल पावर से ये जल्द बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन डॉक्टर फिर भी एस्टिमेटेडली कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में? मैंने कहा ना, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट एक माह में ठीक हो जाते हैं और कुछ पेशेंट को सालों लग जाते हैं। देखो मशल, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इंशाल्लाह मुश्क एक माह में ही ठीक हो जाएगी। बस हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखें। जी। बबलू कितनी बार बोल चुका हूँ यार, नहीं आया यार एकदम। अम्मा मुश्क भी नहीं चाहिए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हें मुश्क पसंद है। मैंने ऐसे ही सुहा से कमिटमेंट कर ली। लेकिन अगर तुम्हारे दिल की खुशी मुश्क ही है तो कोई बात नहीं, मैं सुहा की माँ के सामने एक बार फिर शर्मिंदगी उठाने को तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है माँ, कुछ नहीं है। मुझे ज़र्फ ने सब बता दिया। सब बता दिया। ये बताया होगा ना कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, ये बताया कि वो मुझसे नफरत करती है। आपको पता है वो मुझसे क्यों नफरत करती है? ये मैं आपको बताता हूँ। वो मुझसे नफरत इसलिए करती है क्योंकि मैंने सोहा का दिल दुखाया है, उसकी बद्दुआ लगी है, उसकी दिल आजारी की वजह से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। सोहा अच्छी लड़की है, मैं उससे बात करूंगी, वो तुम्हें माफ कर देगी। आप कोई बात नहीं करेंगे अम्मी किसी से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से सोहा का दिल नहीं दुखा सकता। अब जो मैं शादी करने को तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं है इस रिश्ते से। सोच लो बेटा, जिंदगी भर का फैसला है। माँ, जिंदगी ने मुझे मेरे फैसले करने का इख्तियार दिया ही कब है? आप बिल्कुल ठीक कहती है। आप पहले बोलती थी ना कि ये बद्दुआएं, तोहमतें, दिल आजारियां, ये सब सही है, ये बिल्कुल सच चीज़ है। मैं अपने उसमें था ना, उनमें मगन आपके चीज़ों को बेच समझ के हंसी मजाक में उड़ा देता था। मेरा ही मजाक बन गया। यही तो हो रहा है मेरे साथ। मेरी अपनी जिंदगी का मजाक बन गया इन सारी चीज़ों की वजह से। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा खाना खाओ, चलो। छोड़े आप भी।